जैन साहब, अक्सर ये बात न्यूज़ में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। 2014 में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कई लीडर्स है, कई चेहरे हैं, वो किसी को भी आगे ला सकता है। तो बीजेपी में ये एकजुटता सेंटर के मंत्रियों में क्यों नहीं है? ऐसा बीजेपी और कांग्रेस की वर्किंग में एक मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। उसका नाम भी कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पार्टी लगभग एक परिवार की पार्टी बन गई। आप में कितनी भी योग्यता हो, कितने भी आप में गुण हो, लेकिन आप उच्च पदों पर इस परिवार की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। आज भी सोनिया गांधी जिसको चाहे हटा दें, जिसको चाहे रख दें। उसके उलट हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के जितने भी पीएम बने हैं नेहरू खानदान के, सबका मालूम है। किसी को नहीं मालूम कि उनके पिता क्या काम करते थे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, हमारे यहाँ जो ये राष्ट्रीय नेता है, प्रथम पंक्ति के नेता हैं, ये सारे के सारे अपनी योग्यता के कारण आगे आए और इन सब में गुण है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब किसको प्रधानमंत्री बनना है, कब बनना है, ये नेतृत्व पार्टी का उस समय डिसाइड करेगा। हम व्यक्तिवाद में कम विश्वास करते हैं, सामूहिक नेतृत्व में ज्यादा विश्वास करते हैं। मिलजुल कर निर्णय हो। आज भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा, कोई विषय आ जाए तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। कांग्रेस की तरह नहीं है। विधायक दल का नेता चुनना है तो एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है कि हम श्रीमती सोनिया गांधी को अधिकृत करते हैं, तो जिसको चाहे उसको नेता बना दे। हमें पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी में, इंटरनल आंतरिक समन्वय में, संवाद में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगभग सारी की सारी पार्टी इस परिवार के बाद में अगर कहूं गहने रखती है, मॉर्गेज कर दी है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पास एक से एक बड़े नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं और समय आने पर पार्टी समन्वय निर्णय करेगी। आज वरुण गांधी जी बहुत अच्छी स्थान पर हैं, मेनका गांधी भी लोकसभा में है, वरुण गांधी भी लोकसभा में है, उनका पूरा मान सम्मान है। तो जैसे बाकी नेता हमारे आगे आए हैं, वो दोनों भी बहुत आगे आए हैं, उन दोनों को पार्टी में पूरा मान सम्मान है। लेकिन वो इस कारण से नहीं है कि वो गांधी परिवार से है, इस कारण से है कि वो बीजेपी में आकर उन्होंने बीजेपी में समरस हुए हैं और बीजेपी की विचारधारा को, काम को आगे बढ़ाया। इसलिए वो अपनी योग्यता से, अपने काम से जितने आगे जाना चाहेंगे पार्टी उनको अनुमति देगी। स्काई इज द लिमिट, कहीं तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है और उनमें जो गुण है उसके आधार पर वो बहुत आगे अभी भी जाएंगे। पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान सत्यपाल जैन जी। सत्यपाल जी, आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।